आज मैं महाभारत का आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूँ जो मुझे मालूम है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। और अगर महाभारत में ये चीज़ ना हुई होती तो शायद महाभारत का जो परिणाम है वो बदल सकता था और साथ ही साथ अर्जुन की मृत्यु भी हो सकती थी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा लोगों तक। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष और आज मैं आपको उस महाभारत की घटना का एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर वो महाभारत में नहीं उतरते, उस युद्ध में अगर नहीं उतरते वो, तो शायद उस युद्ध का जो परिणाम है वो बदल सकता था। और साथ ही साथ जो हमारे महाभारत के जो नायक कहे जाते हैं अर्जुन, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन अब इसमें एक बात और आती है कि आखिर ये जो महाभारत जो पूरी जो घटना थी ये किन्होंने गढ़ी थी, इसके आखिर डायरेक्टर कौन थे, निर्माता कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो अब उनकी चीज़ों में कमी कैसे हो सकती है? अब आप खुद सोचिए, जैसे कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो हम तो आजकल उसमें कमियां निकाल लेते हैं, उसमें ये कास्टिंग अच्छी नहीं थी, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था, डायलॉग अच्छा नहीं था। लेकिन अब सोचिए, खुद स्वयं नारायण ने ये जो पूरी घटना गढ़ी तो उनके स्क्रीन प्ले में कैसे कमी हो सकती थी? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महाभारत के युद्ध के 14वें दिन की, जब वो एक पात्र उतरता है और पूरे परिणाम को बदल कर रख देता है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ घटोत्कच की। जी हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते हो घटोत्कच कौन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। अब ये कैसे हुआ? जब पांडव वनवास के दौरान वनों में घूम रहे थे तब वो एक वन में पहुंचते हैं जहाँ पर हिडिंब नाम का जो राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा, ये दोनों रहा करते थे। तब वो जो हिडिंब है अपनी बहन से कहता है कि जाओ इन पांडवों को मार दो। और जब वो उनकी जो बहन हिडिंबा है वो जब उन पांडवों को मारने पहुंचती है तब वो भीम का आकर्षक रूप देख के उन पर मोहित हो जाती है और उनसे प्रेम करने लगती है। फिर तभी जो भीम है वो उसके भाई हिडिंब का अंत कर देते हैं और फिर जो भीम है वो हिडिंबा से विवाह कर लेते हैं। तब उनसे उनका पुत्र जो है वो उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग घटोत्कच कहते हैं। अब घटोत्कच को घटोत्कच ही क्यों कहा गया? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब उनका जो सिर था वो एक घड़े के आकार का था, इसीलिए उनका नाम घटोत्कच पड़ा। तो अब जो घटोत्कच थे वो आधे मानव थे आधे राक्षस थे। कैसे? क्योंकि जो भीम थे वो तो मानव थे, लेकिन जो हिडिंबा थी वो राक्षसी थी, मतलब वो राक्षस थी। तो इसीलिए जो घटोत्कच जब पैदा हुए तब वो आधे मानव थे और आधे राक्षस थे, इसीलिए उनके अंदर बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी उनके अंदर। और फिर जब भीम वहाँ से चले तब उन्होंने घटोत्कच से कहा था कि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे लिए सदैव खड़े रहोगे। तो घटोत्कच ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे पिताश्री हैं और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तब जब महाभारत युद्ध जब होता है और जब वो 14वां दिन आता है, जब उस दिन अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, साथ ही साथ कर्ण भी अर्जुन को मारना चाह रहे होते हैं। अब कर्ण के पास एक अस्त्र होता है, दिव्य अस्त्र, जो उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था, जिसे एकअग्नि अस्त्र कहा जाता है। यानी वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए अगर चलाया गया है तो वो उस व्यक्ति का अंत करके ही वापस आएगा। तो अब श्री कृष्ण को तो पता था कि भाई इंद्रदेव ने अगर उन्हें अस्त्र दिया है तो किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं। आखिर श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, वो इतने बड़े डायरेक्टर। तब उन्होंने भीम से कहा कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाओ। ये उनकी सारी चाल थी, आप समझ रहे हैं। तब जब घटोत्कच युद्ध में आते हैं तब वो इतना हाहाकार मचाते हैं, इतना विकराल रूप अपना करते हैं, समझिए वो एक तरह से युद्ध में जैसे ही आते हैं पूरी कौरव सेना पागल हो जाती है। वो इतना वहाँ पे खूंखार रूप अपना दिखाते हैं, इतना हाहाकार मचा देते हैं, सबको मार देते हैं, पूरी कौरव सेना को मार देते हैं। तब जो कर्ण हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके जितने भी जो मित्र थे, दुर्योधन लोग, सब परेशान हो जाते हैं। कहते हैं अगर घटोत्कच का अंत नहीं किया गया तो युद्ध का परिणाम तो आज ही निकल के आ जाएगा और हम लोग हार जाएंगे। फिर कर्ण को ना चाहते हुए भी अर्जुन के लिए जो उन्होंने दिव्य अस्त्र जो अपना बचा के रखा था इंद्रदेव का दिया हुआ, वो उन्हें घटोत्कच पर चलाना पड़ता है। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण मास्टरमाइंड आदमी है वो, उन्होंने कितना दिमाग लगाया कि अगर कर्ण का ये जो अस्त्र है इसे बेकार करना है तो घटोत्कच को उतार दो। तो यही होता है
कर्ण घटोत्कच पे अपना वो दिव्य अस्त्र चला देते हैं और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होते होते भी घटोत्कच का शरीर इतना विशाल हो चुका होता है, वो कौरव की सेना पर ही गिर जाते हैं, तो कौरव की सेना और अंत हो जाती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए ये एक कहते हैं ना रणनीतिक जो चाल थी वो चली। अब आप खुद सोचिए, जब आप एक रणनीतिक सूझबूझ से जब आप किसी मतलब कोई चाल चलते हैं तो वो कितनी कारगर होती है, ये हमें इस जो यहाँ पे जो घटना हुई थी इससे हमें सीखना चाहिए। तो इस तरह से घटोत्कच ने युद्ध में उतर कर पूरा परिणाम बदल दिया था और तो और अर्जुन की प्राणों की रक्षा भी करी थी, वरना कर्ण अपने उस अस्त्र से अर्जुन का अंत ज़रूर कर देते। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।